अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। मैंने आपको बहुत से सालन सिखाए हैं, बहुत से आलू गोश्त की रेसिपी सिखाई है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सी दोबारा से आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। ये दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत और जितनी ज़्यादा हसीन लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। और वाकई जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। आज एक शानदार तरीके से मैं आज आपको आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg के करीब चिकन है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, आप देख सकते हैं। और चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि घर में जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उसमें फुल पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिन्हें स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले देख लेते। 3 लौंग हैं, 2 दालचीनी, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर और 5 टीस्पून मेरे पास है कोरमा मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून से भी कम जो है वो लिया है वाइट पेपर मसाला लिया है, वाइट मिर्चों का पाउडर, ठीक है। और कोरमा मसाला पाउडर मैंने 4 से 5 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सारे मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है प्याज को मैंने अच्छी तरह से 1 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद अब मैं इन तमाम प्याज को जो है वो ब्लेंडर जग में शिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी और इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। आपने भी बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने देगची ली है, देगची में ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें डाल देना है आलू, कटे हुए तमाम आलू आप इसमें डाल देंगे। एक आलू के मैंने 2 हिस्से किए हैं। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने आलू लिए थे, क्योंकि मेरे घर में मेरे सारे बच्चों को जो है वो आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैंने इसमें आलू का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आप कम आलू डालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। आप देखते होंगे होटल वगैरह में कि आलू गोश्त जब वो लोग सर्व कर रहे होते हैं तो आलू में एक डिफरेंट सा कलर आ रहा होता है। वो इसी वजह से आ रहा होता है कि इसमें जो है वो फूड कलर ऐड किया जाता है। तो आपने भी इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। आपने बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आलू को फ्राई होने देने हैं। फ्राई होने के बाद अब मैं इसे निकाल लूँगी सेपरेटली। उसके बाद आपने चिकन डाल देना है। चिकन को भी आप बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि आलू गोश्त जो हैं वो शोरबे वाले होते हैं, इसलिए इसमें सॉल्ट ज़्यादा ऐड किया जाता है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से पहले इसे फ्राई करना है। ये देखें, इसे भी मैं निकालूंगी। इसमें अगेन आपने ऑयल डालना है और उसके बाद खड़े गरम मसालों में सबसे पहले आपने दालचीनी और लौंग डाल देना है। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। वन एंड हाफ़ टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। चिकन में मैंने ऑलरेडी जो है वो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, ताकि चिकन फीके फ्राई ना हो। उसके बाद आपने ब्लेंडर जग के ब्लेंड हुए मसाले इसमें डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दो से 3 मिनट के बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी मिला के जितने जो स्पाइसेस जो चिपक गए हैं वो प्लेट में, उसको भी डाल के आपने
पानी डाल के इसमें डाल देना है, ठीक है। कोई भी स्पाइस, कोई भी चीज़ आपने जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पे मसालों की भुनाई आपने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह करनी है। अब बस वो टाइम आ चुका है। अब आप इसमें आलू और गोश्त दोनों डाल दें फ्राई हुए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसमें अब मैं डालूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्स करें और 20 मिनट्स मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी, 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि अभी आलू और गोश्त दोनों ही कच्चे हैं। 20 मिनट के बाद ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार से आलू गोश्त बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और नहायत ख़ूबसूरत अंदाज़ में मैं इसका कलर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर इसे जो है वो चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पुलाव के साथ सर्व कीजिएगा। हमारे घर पे जब भी आलू गोश्त बनता है लाजमी इसके साथ मेरी मम्मा पुलाव बनाती हैं और हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से इसे नोश फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से इसे सर्व कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।